नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात हरियाणा की करते हैं और हरियाणा की कांग्रेस की बात करते हैं, जहां दो आवाजें, दो सुर सुनाई देते हैं। जहां एक सुर कहता है कि गड़बड़ चल रहा है और कटाक्ष जो है वो किए जाते हैं, वहीं दूसरी आवाज ये कहती है कि सब ठीक है, कोई बगावत नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। पहला जो सुर उठता है वो कांग्रेस के एक धड़े की तरफ से उठता है, जिसमें जो है कुमारी शैलजा, किरण चौधरी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं। उनमें से खास तौर पर अभी जो सुर सुनाई देते हैं वो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के सुनाई देते हैं। तो किरण चौधरी ने एक बार फिर जो है वो कटाक्ष जो है वो कसा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने जो है वो अपना बयान दिया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेत्री के जो है वो बगावती तेवर दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को ही आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ दीपक बाबरिया पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में तो नहीं दिख रहा कांग्रेस का कोई भविष्य, तो ये कहना था किरण चौधरी का, जहां जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कटाक्ष भी किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो ख़त्म हुआ। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो ख़राब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता। नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात हरियाणा की करते हैं और हरियाणा की कांग्रेस की बात करते हैं, जहां दो आवाजें, दो सुर सुनाई देते हैं। जहां एक सुर कहता है कि गड़बड़ चल रहा है और कटाक्ष जो है वो किए जाते हैं, वहीं दूसरी आवाज ये कहती है कि सब ठीक है, कोई बगावत नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। पहला जो सुर उठता है वो कांग्रेस के एक धड़े की तरफ से उठता है, जिसमें जो है कुमारी शैलजा, किरण चौधरी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं। उनमें से खास तौर पर अभी जो सुर सुनाई देते हैं वो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के सुनाई देते हैं। तो किरण चौधरी ने एक बार फिर जो है वो कटाक्ष जो है वो कसा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने जो है वो अपना बयान दिया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेत्री के जो है वो बगावती तेवर दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को ही आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ दीपक बाबरिया पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में तो नहीं दिख रहा कांग्रेस का कोई भविष्य, तो ये कहना था किरण चौधरी का, जहां जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कटाक्ष भी किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो ख़त्म हुआ। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो ख़राब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता।